आज अचानक से खबर मेरे सामने आई और मैं बड़ा चौंक सा गया। मैं चौंका इस वजह से क्योंकि एक ऐसी खातून जिसको लगता है कि शायद इस वक्त वो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी बड़ी लीडर बन चुकी हैं। इसी वजह से शायद अब उनको जिन्ना का नेम तक सामने आना पसंद नहीं है। वो उस नाम को भी हजम नहीं कर पा रही और उसकी बड़ी मिसाल, बड़ी खबर जो है वो भी मैं आपके सामने इस वक्त रखूंगा। अगर आप इस मेरे से इस मेरी इन बातों से इख्तलाफ करें, आप कह रहे हैं कि नहीं वो खातून कभी भी जिन्ना से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं टकराएगी, तो जनाब आप बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत छोटा सोच रहे हैं। उस खातून की सोच इस वक्त सबके सामने आया है। वो खातून जो कि इलेक्शन में धांधली करके खुद को उसने विन कराया, अपना इलेक्शन अपने हक में कराया। फॉर्म 47 की वो खातून पैदावार हैं और उसके बाद उसको वजीर आला के तौर पर भी एक 12 करोड़ जैसे बड़े सूबे पर थोप दिया गया। अब थोपने के बाद अब उसने, चूंकि उसी के सूबे में 10 खरब की खुर्द-बुर्द का भी इल्ज़ामात नहीं, बल्कि इस वक्त तो बाकायदा खबर भी सामने आई है कि किस तरह से 10 खरब की बेज़ाब्तगियाँ की गई। कई अरबों के ऐसे हैं, जैसे वहाँ पर स्कूल्स की मद में वो भी हड़प लिए गए हैं। तो वो खातून अब इस वक्त हर जगह अपने नाम की तख्ती लिखवाना चाहती हैं। वो खातून टिकटॉक में भी वायरल होना चाहती हैं, ट्रेंड में रहना चाहती हैं और साथ में चाहती हैं कि पूरे पंजाब का नाम मरियम नवाज़ रख दिया जाए। पंजाब जो कि अब तक तारीख में बहुत ही पुराना ये चला आ रहा है, तो इस नाम से भी अब उन्हें चिढ़ होने लगी है। वो चाहती हैं कि पंजाब का नाम भी बदल कर मरियम नवाज़ रख दिया जाए। वो चाहती हैं कि कोई भी जगह हो, कोई भी जगह जहाँ पर सरकारी कोई दफ्तर की प्लेट लगी हो और पता चले कि ये सरकारी ऑफिस है, वहाँ पर नाम होना चाहिए उसका मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट। ये इस वक्त उस खातून की सबसे बड़ी ना सिर्फ ख्वाहिश है, बल्कि वो इस ख्वाहिश को अमली जामा भी पहना रही हैं। लेकिन वो तमाम लोग खामोश हैं जिन्होंने इस खातून को एक बड़े शोबे पर थोपा है। अब ज़रा आपके सामने रखते हैं कि मैं ये ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। जनाब, ये जिन्ना इंस्टीट्यूट ये लाहौर में है। इस इंस्टीट्यूट का इसको जो संगे बुनियाद है वो रखी थी बुज़दार ने और बाद में इसको नाम दिया था जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का हमारे निगरान सेटअप ने। उसके बाद निगरान सेटअप एक इलेक्शन करवाता है, धांधली ज़्यादा इलेक्शन, और उसके बाद फॉर्म 47 निकलते हैं। फॉर्म 47 में एक खातून मरियम नवाज़ निकलती हैं जो ख़ुद और उसका अब्बा दोनों हार चुके थे, लेकिन उनको बाद में जितवाया गया क्योंकि एक प्लान ऑलरेडी चल रहा था, लंदन प्लान का, जिसको नाम दिया गया, तो उनको आगे लेकर आना था। उस खातून को जितवाया गया। अब उस खातून ने अपने जो रंग हैं वो दिखाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो वो जगह जगह पर टिकटॉक में ख़ुद को मशहूर करना चाह रही हैं। टिकटॉक की एक पूरी टीम उनके हमरा होती है। बाकायदा से रिहर्सल जिस तरह से होती है ड्रामों की, इस तरह से रिहर्सल उन्हें करवाई जाती है। अगर किसी बच्चे ने आकर उनको मिलना हो, कुछ करना हो, किस तरह से चलना है, वो सब कुछ रिहर्सल पहले की जाती है और उसके बाद वो अदाकारी सरंजाम दी जाती है। तो अदाकारी के साथ साथ अब नामों पर भी गौर होना शुरू हो चुका है। जिन्ना इंस्टीट्यूट जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर इसको रखा गया, अब वो ये नाम भी हजम नहीं कर पा रही और उन्हें लगता है कि शायद वो कायद-ए-आज़म से भी बड़ी लीडर इस वक्त बन चुकी हैं। इसलिए अब इसका नाम बदल कर मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट रख दिया गया है। कैसे ये शर्म की बात है, हम पाकिस्तानियों के लिए भी, हम पंजाबियों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो जिन्होंने इस खातून को थोपा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े लीडर कहाँ और ये कहाँ। ये वो खातून जो कि इलेक्शंस में ख़ुद वोट लेकर कामयाब नहीं हो सकती, वो मुकाबला करने चली हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। उस जिन्ना से जिन्होंने अंग्रेज़ों से, जिन्होंने हिंदू बनिए से हमें आज़ादी दिलाई, उसका मुकाबला करेगी ये खातून। कुछ दिनों पहले एक और भी खबर आई थी मेरे अपने लिया के हवाले से कि लिया डिवीज़न, और उसके हवाले से काफ़ी अरसे से तहरीक चल रही है, डिवीज़न उसको बनना चाहिए। अब एक नाम वहाँ पर, एक सोमिया अमजद गालिबन है, ये कोई नाम से जिनको नवाजी गई है सीट, MPA की सीट उनको नवाजी गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सीटें जो हैं, मखसूस नशिस्तें, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली हैं, तो उन नशिस्तों में उनको हिस्सेदार बनाया गया। उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि लिया का नाम भी मरियम आबाद रख दें। एक तारीखी शहर लिया, उसका नाम मरियम आबाद। एक जिन्ना इंस्टीट्यूट, उसका नाम मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट। आप जो चलती फिरती व्हीकल्स स्टार्ट की गई हैं उनका नाम मरियम नवाज़ से, मरियम नवाज़ क्लिनिक आपको नज़र आएंगे। वो तमाम मनसूबे जो साबका गवर्नमेंट्स के हैं, जो ऑलरेडी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी सब्ज़ नंबर प्लेट होगी, तो मरियम नवाज़ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि इसका नाम भी मैं अपने नाम से रखवा लूँ।
असल में मरीम नवाज़ की भी कसूर नहीं है, ख़वातीन की ऐसी आदत होती है तकरीबन की कि वो टिकटॉक पर भी ट्रेंड में रहें, टिकटॉक पर भी वायरल होनी चाहिए और उनका नाम भी गूंजना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस तरह से जो मर्ज़ी ये कर लें, जितने मर्ज़ी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, जितने मर्ज़ी नाम तब्दील कर लें, ये रहेंगी वही मरीम नवाज़ जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है, और ये वही मरीम नवाज़ होंगी जो मुस्तकबिल में भी मुस्तरद होती रहेंगी, क्योंकि इनकी पॉलिसियों की वजह से और इनकी पार्टी की वजह से और वोट को इज्जत देने के नारे से पीछे हटने की वजह से लोग इनको कभी भी दोबारा ना तो वोट करने जा रहे हैं, ना ही इनको कभी इक़्तिदार देने का सोचने वाले हैं। नौजवान नस्ल तो इनसे बिल्कुल बागी हो चुकी है। यहाँ पर एक और भी सवाल उभरता है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट, जिसका नाम मरीम नवाज़ इंस्टीट्यूट रखा गया, तो इस नाम पर शायद उन हलकों को जो अशराफिया है उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही, लेकिन जब कोर कमांडर हाउस, जो कि वाकईतन कोर कमांडर हाउस था, जिसको बाद में जिना हाउस डिक्लेयर करके लोगों पर गद्दारी के फतवे थोपे गए, तो उनका क्या बनेगा? वो जिना हाउस पे अटैक करें तो वो जनाब गद्दार हैं, और जब ये जिना के नाम को तब्दील करके मरीम नवाज़ रखें तो ये लीडर हैं। ये है हमारी टोटल सोच, जो कि हमारी अशराफिया की सोच, महदूद सोच, छोटी सोच, जो कि उनकी अक्कासी करती है कि वहाँ पर जिना हाउस पर उनको तकलीफ़ है, लेकिन जिना इंस्टीट्यूट पर उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। बल्कि उस्मा बुखारी का मुझे वो क्लिप अभी इस वक्त याद आ रहा है जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ को बेनज़ीर से भी बड़ी सियासतदान करार दिया था। तो ये मेरे ख्याल में महज वो जो चंद मखसूस लोगों का टोला है, शायद इनको लगता है कि हम एक दूसरे को इस तरह से बड़ा लीडर बनाएंगे तो शायद वो बड़ा लीडर बन जाएगा। हालांकि लीडर किसी को भी अवाम बनाती है, और अवाम के सामने मैं बता चुका हूँ कि ये मुस्तरद शुदा चेहरे हैं।